नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अजीता जैन एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं इसके पहले वाली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था। हमने इकाई 4 का उद्यमशीलता कौशल का सत्र 6 उत्पाद, सेवा और हाइब्रिड कारोबार पढ़ा था, जिसमें हमने उत्पाद व्यापार और सेवा व्यापार क्या है जाना था। इसमें हमने 3 प्रकरण समझे थे, जिसमें शना आभूषण विशेषज्ञ, हरीश डब्बेवाला और प्रज्ञा डिलीवरी गर्ल, ये तीनों के बारे में हमने एक स्टोरी पढ़ी थी। ठीक है। और उत्पाद आधारित व्यापार के प्रकार, विनिमय व्यापार, व्यापार व्यवसाय, ये सब हमने इसमें जाना था और इसके कुछ प्रायोगिक प्रश्न पढ़े थे। राइट। आज हम इसका सत्र 7 पढ़ेंगे, उद्यमशीलता विकास प्रक्रिया। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं सत्र 7। उद्यमिता विकास उद्यमियों के कौशल और ज्ञान को बेहतर बनाने की एक प्रक्रिया है। औपचारिक और अनौपचारिक अधिगम प्रणाली द्वारा ऐसा किया जा सकता है। औपचारिक अधिगम प्रणाली में उद्यमिता से संबंधित ज्ञान और कौशल के बारे में जागरूकता लाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इस सत्र में आप सफल उद्यमियों के उदाहरणों के माध्यम से उद्यमशीलता विकास प्रक्रिया के बारे में सीखेंगे। इससे आपको उद्यमियों की विशेषताओं को समझने में मदद मिलेगी और इसके बाद आप यह आकलन कर सकते हैं कि क्या आपस में भी ये विशेषताएं हैं। अतः आइए हम एक कहानी शुरू करते हैं। हम एक प्रेम गणपति डोसावाला की कहानी पढ़ेंगे और इसकी सफलता की कहानी कैसी है, चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। प्रेम गणपति डोसावाला। प्रेम गणपति को डोसावाला के नाम से भी जाना जाता है, जो लोकप्रिय फूड चेन डोसा प्लाजा का मालिक है। वर्तमान में डोसा प्लाजा की 26 दुकानें हैं। इनमें 150 कर्मचारी काम करते हैं और प्रतिवर्ष लगभग 5 करोड़ रुपए की कमाई होती है। प्रेम के संघर्ष और सफलता की कहानी। चलिए अब इसका इंट्रो था। ठीक है, अब इसके हम संघर्ष और सफलता की कहानी पढ़ेंगे। प्रेम जब मुंबई आया था तो उसका कोई मित्र नहीं था और वह वहाँ भाषा भी नहीं जानता था, वहाँ की भाषा भी नहीं जानता था। कई वर्षों तक उसने मुंबई में संघर्ष किया। उसने प्लेटें और कप धोए, टेबल धोई और कई दुकानों पर चाय देने का काम करता था। इस अवधि में उसने किसी के साथ व्यापार भी शुरू किया, परंतु साझेदारी टूट गई। प्रेम ने कुछ पैसा बचाया और वह जैसा कि दुकान खोलना चाहता था, एक रेलवे स्टेशन के पास छोटा सा डोसा स्टॉल खोलने के लिए उसने अपने भाई और चाचा से थोड़ा ऋण मांगा।
वहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास कई लोग आते जाते थे, परंतु स्वादिष्ट खाने से अधिक विकल्प मौजूद नहीं थे। उसके ग्राहकों ने उसके खाने की प्रशंसा की और धीरे धीरे दूर दराज से भी उसके पास ग्राहक आने लगे। जैसे जैसे उसने अपने ग्राहकों से पूछा, उसे पता चला कि उसके ग्राहक उसके अलग अलग प्रकार के डोसा को पसंद करते हैं। पहले उसने चाइनीज़ किचन में काम किया था और वह स्वादिष्ट चाउमीन और अन्य चाइनीज़ आइटम्स बनाना जानता था। इसमें उसे अमेरिकन चॉपसी, पनीर चिली, स्प्रिंग रोल, डोसा आदि चाइनीज़ फ्लेवर के साथ नए तरह का डोसा बनाने का विचार आया। इसके मेनू में 108 प्रकार के डोसे होने से उसे बहुत अधिक लोकप्रियता मिली। इसके बाद उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा जोखिम लिया और एक अन्य स्टेशन के पास एक नई दुकान खोल दी। उसका नाम डोजा प्लाज़ा रख दिया। डोसा प्लाज़ा मुंबई की सबसे अधिक लोकप्रिय डोसा शॉप्स है। इस कहानी से आप क्या सोचते हैं कि बाजार शुरू करने के कौन कौन से विभिन्न चरण होते हैं? देखिए, तालिका में आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। उत्पाद सेवा का सुधार करना, ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझना, व्यापारिक विचार, शुरू करने के लिए पैसा और सामग्री प्राप्त करना। जब हम कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, या आगे कुछ अपना स्वयं का व्यापार करना चाहते हैं, तो उसमें क्या क्या आवश्यक हो सकते हैं, कौन कौन से चरण आवश्यक हैं? सबसे पहले उत्पाद या सेवा का सुधार करना, ठीक है। ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझना कि उनको क्या पसंद है, क्या नहीं, उनकी पसंद नापसंद का ध्यान रखते हुए अपने व्यापार में सुधार लाना या उसके हिसाब से उसे खोलना। व्यापारिक विचार, उसमें विचार ज़रूरी है कि हम कहाँ खोलें, हमें सही आइडिया पता होना चाहिए, इसका आइडिया होना चाहिए कि किस जगह हमारी शॉप ज़्यादा चलेगी, कहाँ मांग है, कहाँ लोग वहाँ पे पसंद करेंगे और कहाँ इसकी आवश्यकता सबसे अधिक है। शुरू करने के लिए पैसा और सामग्री प्राप्त करना। जब भी हम कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं, करना चाहते हैं, बड़ा काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें पैसा आवश्यक होता है और उससे जुड़ी हुई सामग्रियां खरीदने के लिए सामान खरीदने की आवश्यकता होती है, राइट। चलिए अब देखते हैं व्यापार शुरू करने के चरण। व्यापार शुरू करने के चरण, देखिए तालिका आपको देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, क्या क्या है? विचार, धन और सामग्री प्राप्त करना, ग्राहक की ज़रूरतों को समझना, उत्पाद सेवा में सुधार। जो अभी हमने तालिका देखी थी उसमें बताए थे चरण, इनको जरा हम विस्तार पूर्वक समझते हैं, ठीक है। पहला, विचार। पहला चरण एक व्यापारिक विचार के साथ आना है। एक व्यापार विचार पर आधारित हो सकता है, जैसे का कुछ करने में आपकी रुचि है, उदाहरण के लिए डोसा बनाना। खा एक ज़रूरत जो आपको बाजार में दिखती है, उदाहरण के लिए स्टेशन के बगल में स्वादिष्ट भोजन। मतलब सबसे पहले तो जिसमें हमारी रुचि है हमें वो काम करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें हमारा मन भी लगेगा, क्योंकि हम खुद अंदर से भी चाहते हैं कि हम ऐसा करें, राइट। और हम उस काम को
अच्छे तरीके से कर भी पाएंगे। और ज़रूरत जो आपको बाज़ार में दिखती है, सबसे पहले तो हमें विचार करना चाहिए, देखना समझना चाहिए कि जो हम व्यापार करना चाह रहे हैं या जो हमारे मन में चल रहे हैं कि हम क्या काम करेंगे। डोसे की शॉप खोलते हैं, चाट की, कपड़े की, मोबाइल की, जो भी हम शॉप खोल रहे हैं, तो क्या वह जगह जो हम चुन रहे हैं सही है। जैसे प्रेम डोसे वाले ने स्टेशन के पास अपना शॉप खोला, तो वहाँ लोगों को आवश्यकता थी, इसलिए उसका व्यापार अच्छा चला। उसने विचार किया और वहाँ पे अपनी शॉप खोली, राइट। सेकंड, धन और सामग्री प्राप्त करना। एक बार जब आपके पास विचार होता है तो आप कुछ पैसों के साथ छोटे पैमाने पर शुरू कर सकते हैं, जिससे बुनियादी सामग्री खरीदने में आपकी मदद होगी। अगर आप कोई व्यापार करना चाहते हैं तो शुरुआत करने के लिए हम कम पैसों में थोड़ा सामान लागत लगाकर अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ग्राहक की ज़रूरतों को समझना। एक बार जब आप बेचना शुरू करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपके ग्राहक को क्या पसंद है और क्या चाहिए। आपको यह भी पता चलेगा कि इस चरण के दौरान आपके ग्राहक को क्या पसंद नहीं है। जब भी हम कोई व्यापार शुरू करते हैं तो ग्राहक की ज़रूरतों और आवश्यकताओं का ध्यान रखना और समझना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जब हम ग्राहक की पसंद और नापसंद के हिसाब से अपना सामान रखते हैं, उनके अकॉर्डिंग ध्यान रखते हैं, तो वह और अच्छा उसमें रिज़ल्ट मिलेगा, वो और पसंद करेंगे, ग्राहकी बढ़ेगी, सामान बिकेगा, व्यापार आपका अच्छे तरीके से चल सकेगा। और ये व्यापार करते करते आपको यह आसानी से पता चलता रहेगा कि ग्राहक क्या पसंद कर रहे हैं और उन्हें क्या पसंद नहीं है। उसके हिसाब से आप अपने व्यापार को सुधार भी सकते हैं। नेक्स्ट, उत्पाद या सेवा में सुधार। आप इस ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं कि आपका ग्राहक क्या पसंद करता है और अपने उत्पाद में सुधार करना पसंद नहीं करता है। उदाहरण के लिए, प्रेम के ग्राहकों को विविधता पसंद है। चलिए अब हम प्रायोगिक अभ्यास देखते हैं। शिक्षक इन गतिविधियों की सुविधा देगा और आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त प्रतिक्रिया देगा और छात्रों के लिए संक्षेप में प्रस्तुत करेगा। गतिविधि: बनाने और बेचने पर व्यापार। आवश्यक सामग्रियाँ: पुराने अखबार, टिन, कांच इत्यादि जैसी स्क्रैप सामग्री। प्रक्रिया: प्रत्येक समूह में 4 या 5 लोगों का समूह बनाएं। प्रत्येक समूह स्क्रैप सामग्री का उपयोग करके उत्पाद बनाने के लिए एक विचार के साथ आता है। उत्पाद को ग्राहक के रूप में कक्षा में अन्य छात्रों के लिए बनाया जाएगा और उनके लिए उपयोगी होना चाहिए। ऊपर सूचीबद्ध व्यापार शुरू करने के 4 चरणों का पालन करें। वे उत्पाद को स्क्रैप सामग्री का उपयोग करके बनाते हैं जो उन्हें घर आदि से मिलती है। यदि समय कम है तो छात्र कक्षा के बाद उत्पाद बना सकते हैं और अगले सत्र में ला सकते हैं। टीमों द्वारा उत्पाद बनाने के बाद प्रत्येक टीम आएगी और प्रस्तुत करेगी कि उन्होंने विचार के साथ आने और उत्पाद के निर्माण के लिए
4 चरणों का उपयोग कैसे किया। वे तब कोशिश करेंगे और कक्षा में सभी के लिए इस उत्पाद को बेचेंगे। बाकी टीम प्रतिक्रिया देगी और कहेगी कि उन्हें उत्पाद में क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। वे यह भी कहेंगे कि वे उत्पाद के लिए कितना पैसा देने को तैयार हैं। बनाम बिक्री टीम क्या पूछ रही है, मतलब जो आप लोग पुराने अखबार, टिन, स्क्रिप्ट जैसी सामग्रियाँ लाएंगे, ठीक है, समूह जो बनाएंगे क्लास में, अलग अलग चरणों का उपयोग करते हुए, पालन करते हुए अपनी सामग्रियों को, उत्पादों को तैयार करेंगे, ठीक है। समय ना होने पर वो अगले सत्र में, मतलब अगली कक्षा में भी इसको ला सकते हैं बनाकर। प्लस वे अपने ये जो उत्पाद बनाएंगे कक्षा में सभी को बेचने के लिए उसमें एक मतलब कार्यक्रम रखेंगे, नॉर्मल सा क्लास में ही करेंगे जो, ठीक है। और बाकी टीम अपनी प्रक्रिया देगी कि जो भी आपने उत्पाद बनाया है, सामान बनाया है, कैसा है, उन्हें पसंद है या नहीं है, और वे पसंद कर रहे हैं तो उसका कितना मोल रख सकते हैं, वे कितने में इसको खरीदना पसंद करेंगे या चाहेंगे, ठीक है। इसके अंत में प्रत्येक छात्र अपनी नोटबुक में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखता है। एक विक्रेता के रूप में आप क्या सोच रहे थे जब आपने व्यापार के बारे में सोचा था? आपने व्यापार के लिए इस विचार का चयन क्यों किया? ठीक है, एक विक्रेता के रूप में आप क्या सोच रहे थे जब आप ये बेच रहे थे अपना सामान, उत्पाद क्लास में, तो आपके मन में क्या भाव आ रहे थे? आपको नोट करना है ये। और आपने इस व्यापार के बारे में क्या सोचा, अपने व्यापार के बारे में क्या सोचा, और व्यापार के लिए इस विचार का चयन क्यों किया, ये आपको नोट करना है। क्या आपने अपने दोस्तों को सुनने के बाद अपने विचार में कोई बदलाव किया है? यदि हाँ, तो आपने क्या परिवर्तन किए? मतलब जो टीम बाकी हैं प्रतिक्रिया देंगी कि उन्हें उत्पाद में क्या पसंद है या क्या पसंद नहीं है, तो क्या आपने इस पर विचार किया कि उन्हें क्यों पसंद नहीं है? और अगर विचार किया है तो आपने फिर उसको अच्छा बनाने के लिए क्या प्रयास किए, कौन कौन से उसमें परिवर्तन लाए हैं, राइट। एक खरीदार के रूप में क्या आप उस उत्पाद को खरीदना चाहते थे जिसे आपके मित्र आपको बेच रहे थे? यदि हाँ, तो कौन सा उत्पाद और क्यों? मतलब एक ग्राहक के रूप में, खरीदार के रूप में, क्या आप उस उत्पाद को खरीदना चाह रहे थे जो आप अपने मित्र को बेच रहे थे, जो आप खुद उनको बेच रहे हैं? क्या आप स्वयं एक खरीदार के रूप में उसको खरीदना चाह रहे थे? यदि खरीदना चाह रहे थे तो कौन सा उत्पाद और क्यों? क्या देखकर हम उसको खरीदना चाह रहे थे, राइट। एक विक्रेता के रूप में आपको क्या लगता है कि आपके दोस्त आपके व्यापार के विचार के लिए आपको पैसे देंगे? क्यों? मतलब अगर एक विक्रेता के रूप में आप इस बात को सोचेंगे कि आपके दोस्त आपके व्यापार के विचार में, मतलब अगर आप व्यापार करना चाह रहे हैं, तो क्या वो आपको पैसे देंगे, और वो क्यों देंगे? क्या खूबी देख कर देंगे? क्या मतलब उनको आप ऐसा सोचेंगे कि वो आपको पैसे क्यों दें व्यापार के लिए, राइट। एक खरीदार के रूप में क्या आप अपने दोस्तों द्वारा बनाई गई चीज़ों के लिए पैसे देना चाहते थे? तो क्यों? अगर एक खरीदार ग्राहक के रूप में आप अपने दोस्तों द्वारा जो उत्पाद बनाए गए थे, सामान बनाए गए थे, पैसा देना उनको चाह रहे थे, और अगर चाह रहे थे तो क्यों? कि पसंद है इसलिए,
या मतलब आप उसमें क्या खूबी देख रहे थे, क्या सोचकर उनको पैसा देना आप पसंद करते। ठीक है। आपने इस गतिविधि के माध्यम से व्यापार के बारे में क्या सीखा? व्यापार के बारे में आपने क्या क्या सीखा इसमें? कि विचार करना चाहिए, धन और सामग्री प्राप्त करना चाहिए, ग्राहक की ज़रूरतों को समझना चाहिए, आवश्यकता अनुसार अपने विचारों व्यापार में बदलाव परिवर्तन लाते रहना चाहिए, उत्पाद या सेवा में सुधार करना चाहिए, ग्राहक के सोच के पसंद और नापसंद के आधार पर। राइट। अब नेक्स्ट, अपनी प्रगति जांचें का निम्नलिखित को मिलाइए। सही जोड़ी बनाना है कॉलम ए और कॉलम बी में। ठीक है। क्या है पहला? व्यापार विचार, धन प्राप्त करें, ग्राहक की ज़रूरत, ग्राहक को आकर्षित करें। ठीक है। ये अब इसमें क्या है? बी कॉलम में का दुकान के लिए धन उधार लेने के लिए अरुण बैंक जाता है। खा अरुण और श्याम अपने स्कूल के सामने चाय बेचने के बारे में सोच रहे हैं। गा अरुण और श्याम ने चाय बेचने के साथ मुफ्त बिस्कुट देने का निर्णय किया। श्याम अपनी स्वाद की प्राथमिकताओं को समझने के लिए अपने चाय के नमूने ग्राहकों के पास ले जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा? जैसे व्यापार विचार, तो इसमें क्या सही आंसर इसका होगा? खा अरुण और श्याम अपने स्कूल के सामने चाय बेचने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब ये विचार कर रहे हैं कि हम स्कूल के सामने व्यापार कर सकते हैं चाय बेचने का। राइट। इसका खा रहेगा आंसर। सेकंड, धन प्राप्त करें, इसका सही आंसर है का। दुकान के लिए धन उधार लेने के लिए अरुण बैंक जाता है। थर्ड, ग्राहक की ज़रूरत, इसका सही आंसर है घा। श्याम अपनी स्वाद की प्राथमिकताओं को समझने के लिए अपने चाय के नमूने ग्राहकों के पास ले जाता है ताकि वह ग्राहक की ज़रूरत को समझ सके और उसमें अपना सुधार अगर चाहता है कुछ तो ला सके। ठीक है। फोर्थ, ग्राहकों को आकर्षित करें, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए क्या करें? तो इसमें सही आंसर है गा। अरुण और श्याम ने चाय बेचने के साथ मुफ्त बिस्किट देने का निर्णय किया ताकि ग्राहक आकर्षित हो और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी चाय की बिक्री हो। ठीक है। और वे अधिक लाभ कमा सके। तो व्यापार विचार पहले का आंसर क्या है? खा। ठीक है। धन प्राप्त करें दूसरे का आंसर है का। ग्राहक की ज़रूरत तीसरे का आंसर है घा। और ग्राहक को आकर्षित करें इसका आंसर है गा। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट, खा लघु उत्तर वाले प्रश्न। पहला, मेरे ग्राहक मेरा खाद्य उत्पाद नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि उन्हें इसका स्वाद पसंद नहीं है। व्यापार के लिए कदम के बाद मुझे आगे बढ़ना चाहिए। किस कदम के बाद मुझे आगे बढ़ना चाहिए? सेकंड, उद्यमशीलता विकास के 4 चरणों को लिखें और एक उदाहरण दें। नेक्स्ट, आपने क्या सीखा? इस सत्र के पूरा होने के बाद क्या
आप यह करने में सक्षम होंगे। पहला, व्यापार शुरू करने की विभिन्न चरणों की पहचान करना और व्यापार की विशेषताओं की पहचान करना। क्या आप यह दोनों कार्य करने में सक्षम होंगे? अब आज का अभ्यास कार्य। प्रेम के संघर्ष और सफलता की कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? अपनी नोटबुक में इसको नोट करें। ठीक है, इसका आंसर लिखें कि आपने यह कहानी सुनी तो आपको इससे क्या सीख मिली। ठीक है, अब इकाई 4 का सत्र 7 उद्यमशीलता विकास प्रक्रिया यही समाप्त करती हूँ। अब मैं आपको कुछ IMP क्वेश्चन बताऊंगी जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कुछ प्रश्न बताए थे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, अब उसी के आगे मैं कुछ प्रश्न और आपको आज बताऊंगी। ठीक है, जैसे प्रश्न पूछने के लिए 5W + 1H तरीका उदाहरण सहित समझाइए। मतलब प्रश्न शब्द, उपयोग और इसके उदाहरण। आपको इसकी तालिका पढ़ाया है वीडियो में। ठीक है, आपको ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे कौन कौन से होते हैं प्रश्न शब्द? कौन, कहाँ, कब, क्या, क्यों, कैसे। इनके उपयोग और इनके उदाहरण वाक्य बनाकर समझाइए। ठीक है, जैसे एक मैं बताती हूँ कौन। इसका उपयोग, कौन का उपयोग लोगों के बारे में पूछने के लिए किया जाता है। उदाहरण, कक्षा में नया छात्र कौन है। ठीक है, इसी तरीके से जो प्रश्न शब्द अन्य हैं बचे हुए, उनका उपयोग और उदाहरण आपको बताना है। ये हुआ है, कहलाएगा 5W + 1H तरीका। राइट। और नेक्स्ट है स्वप्रबंधन क्या है? स्वप्रबंधन कौशल से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो स्वप्रबंधन क्या है? आत्मनियंत्रण या स्वनियमन भी कहा जाता है इसे। ठीक है, जैसे इसके कौशल कौन कौन से होंगे, कैसे आप मतलब इनके डिटेल, जैसे स्वजागरूकता, आत्मविश्वास, समस्याओं को हल करना, स्वनियंत्रण, स्वप्रेरणा, सकारात्मक सोच। ठीक है, लक्ष्य निर्धारण, समय प्रबंधन, ये इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यह भी प्रश्न परीक्षाओं में रिपीट किया जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन, सकारात्मक सोच क्या है? इसका महत्व व सकारात्मक सोच के उदाहरण सहित समझाइए। सकारात्मक और नकारात्मक सोच के उदाहरण आते हैं। ठीक है, यह आपको अपने अच्छे मतलब इनको भी याद आप करिए। ठीक है, हो सकता है ये रिपीट बार बार किए जाते हैं और आपके काम आए। ठीक है ना, इसलिए इनको भी अच्छे से तैयार करिए। आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। किशोरावस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।